नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। ई ऑटो ई रिक्शा पर भी मीटर लगाने के जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जो यहाँ पर चालक हैं वो नाराजगी ले रहे हैं। उनका मानना है कि ई रिक्शा पर पहले से ही डिजिटल मीटर्स हैं, तो फिर आखिरकार मीटर लगाने की ज़रूरत क्या है। इस पर उनका खर्चा बढ़ रहा है, जबकि उनकी इतनी इनकम ही नहीं और जो किराया भी आगे तय किया गया है, इसलिए उस पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल जो निर्देश जारी किया गया है, इन्होंने कहा कि वो निर्देश नहीं मानेंगे। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हालांकि मीटर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब पहले से ही मीटर है तो नए मीटर लगाने की ज़रूरत आखिरकार है क्या। अगर इन्होंने ये भी माना है कि अगर फिलहाल अभी इनकी रणनीति तैयार होगी, क्या इस पूरे फैसले को लेकर कोर्ट जाएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल नाराजगी जरूर व्यक्त की गई है। निर्देश दिए, क्या दिक्कत है? मैडम, ऐसा है कि सबसे पहले मेरा नाम सेठी वर्मा है, श्री सिद्धि विनायक ई रिक्शा एंड ई ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट। ऐसा है कि जब से ई रिक्शा और ई ऑटो जम्मू में आया है, तब से ही ये लोग, हमारे ऑटो वाले, रिक्शे वाले जो है, परेशानी कोई ना कोई फेस करते जा रही हैं। बंद कमरों में एसी में बैठ के फरमान निकाले जा रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई भी फैसले की मंजूरी के लिए उसके लिए उस संगठन की स्वीकृति ज़रूरी है, उनके कंसेंट ज़रूरी है। ठीक है, और विदाउट कंसेंट अपन लिए अगर कोई भी चीज़ थोपने की बात करेंगे तो वो हमें स्वीकार नहीं है। पहले रूट्स को लेकर के परेशानी थी, फिर इन्होंने रूट्स को जोन में बना दिया, 6 जोन में। जब 6 जोन में बनाया तो जोन की प्लेटें लगाओ, तो उस वक्त सबकी रोजी रोटी में बन आई। कोई 50 रुपये कमा रहा दिन में, कोई 70 रुपये, कोई 80 रुपये, कोई 120 रुपये, ये इनकी इनकम थी। और आज की डेट में भी इनकी 300-400 रुपये से ऊपर नहीं है। तो अभी उस वक्त मेरे को कोर्ट में पटिशन एक फ़ाइल करनी पड़ी। पटिशन फाइल करने के बाद कोर्ट ने हमें एक ऑर्डर दिया, जिसमें कोर्ट ने बोला कि ये जो ट्रायल था ये 3 महीने के लिए ही था। अब आगे उनसे जो सवाल है, उनकी जो बातें हैं वो उनसे पूछे जा रही है। और दूसरा ये है कि आपने 163 आपने क्यों लगाई। ठीक है, और इसके लिए आरटीओ ने कभी स्टेटमेंट में नहीं दिया। उन्होंने यही बोला कि ये रोड पे काम लगा हुआ है, गड्ढे हैं, ख़राब है, तो अभी हम जोन नहीं करेंगे, इसके बाद जोन करेंगे। जब भी आप अभी किराया कर रहे हो, अभी मीटर कर रहे हो, तो जोन भी कर सकते हो। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। फाइनल जजमेंट जो आएगा। अब मीटर से क्या दिक्कत? मीटर से देखिए, दिक्कत ये है कि अगर गाड़ियों के ऊपर ऑलरेडी डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, कंपनी के द्वारा पास सर्टिफाइड हैं। ठीक है, जब एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब पढ़े लिखे हैं, जब वो उसको रीडिंग देख के अपना किराया पे कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें और डिजिटल मीटर लगाने की ज़रूरत है क्या? इन गरीब लोगों का 3-3 साढ़े 3 हज़ार रुपया क्यों खर्च करवाना है, जहाँ 200-400 रुपये इनका बड़ी मुश्किल से दिन में बन रहा है। एक दूसरा, 15 रुपये ई रिक्शा का किराया किसी हिसाब से जस्टिफाई है, और ये लोग कौन है जो तय करेंगे हमारा किराया? क्या आपने मेरे से कंसेंट लिया? क्या आपने मेरे से कंसेंट लिया बिना? आपने कैसे किराया आपने निर्धारित कर दिया? रिक्शा ऑटो की 20 पहला 25 रुपये और फिर 20 रुपये किलोमीटर, किस तरह से आपने कंसेंट कर दिया? जबकि पिछले साल में आरटीओ को मैंने पूरे जो गाड़ी के एक्सपेंसिस थी, मैंने सारा लिस्ट उसको दे के आया हूँ। मैंने सारा बताया कि हमारा किराया ये है 70 रुपये और हम 50 रुपये में चलेंगे, बाद में हम बढ़ाएंगे इसको, तो इसको आप सर्कुलेट कीजिए। क्यों नहीं किया? बैठे हुए ये फरमान करेंगे। इनको पावर्स किसने दी हैं? कौन सी सरकार है इनको दे रही है पावर? मीटर लगाएंगे या इसको लेकर भी कोर्ट में जाना है? देखिए, कोर्ट तो 24 घंटे हम जनता के लिए खुला ही है। ठीक है, तो ये अब हम बैठ के अपने सारे जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं, ऑनर्स हैं, सबको बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, और उसमें जो भी हमारी ओर से, यूनियंस की ओर से तय होगा, वही हम फैसला का जो है इम्प्लीमेंट होगा। बाकी गुंडा राज नहीं चलेगा, ना गुंडागर्दी चलेगी। फिलहाल जो टाइम दिया गया उसमें मीटर लगाने, देखिए, नहीं, मीटर तो भूल जाए ना। जैसे हमने जोन प्लेट नहीं लगाई तो मीटर भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, कुछ डर के मारे लगा रहे हैं, वो बात अलग है, वो चीज़ अलग है। पर हम देखेंगे, जो हमारे यूनियन बैठ के डिसाइड करेगी, उसके लिए हम मीटर के खिलाफ भी नहीं है। पर जब ऑलरेडी मीटर है तो फिर मीटर क्यों? बस